हम अख्तर साहब को चाहते हैं, हम अकबर ओवैसी साहब को चाहते हैं, तो उनका दबाव है। अब पटना यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा बैरिस्टर साहब को फॉलो करता है, क्योंकि उनसे बड़ा पढ़ा लिखा नेता तो हिंदुस्तान में बहुत कम है। छात्र आरजेडी को वजूद में था कब? छात्र आरजेडी कब चुनाव जीता है, आप ही बताइए। अरे राष्ट्रीय जनता दल तो पूरे पटना में नहीं जीता, पटना सिटी नहीं जीतता है, कुम्हरार नहीं जीतता है, पटना सेंट्रल नहीं जीतता है, बांकीपुर नहीं जीतता है, दीघा नहीं जीतता है। ये तो दानापुर गलती से इस बार बहुत दिन पे जीता है, तो ये तो चुनाव ही नहीं जीतते थे। पूरे बिहार में हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू से हम ज़्यादा मजबूत हैं पूरे इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में एआईएमआईएम जो है वो आरजेडी से लगातार बदला ले रही है। पहली किस्त गोपालगंज में पूरी हुई, दूसरी किस्त जो है वो कुर्नी में देखने को मिलेगी और यहाँ तक कि एआईएमआईएम जो है वो यूनिवर्सिटी चुनाव को भी मिस नहीं करना चाहती है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और एआईएमआईएम ने कैंडिडेट उतार दिया है। स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं वो है सवा कुतुब का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने नामांकन किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल जी होंगे। आदिल जी, एक स्ट्रैटेजी के तहत आप चल रहे हैं, पूरे सीमांचल से निकल के बिहार भर में वहाँ जा रहे हैं जहाँ जहाँ आरजेडी जो है वो मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीमांचल में हम लड़े थे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर साहब जो वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत थी हमने जाना था। एम्पेरिकल डाटा में चारों जिला कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज बहुत ही बैकवर्ड था हर मामले में। हेल्थ में ले लीजिए, एडुकेशन में ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम में ले लीजिए, जिसमें लेकिन जो आवाम की तरफ से दबाव है, जो मोतिहारी का लोग हैं, मुंगेर का लोग है, छपरा का लोग है, सिवान का लोग है, गोपालगंज का लोग है, पटना का है, नालंदा है, नवादा है, सब बोला है कि नहीं, बैरिस्टर साहब से हम भी चाहते हैं, हम अख्तर साहब को चाहते हैं, हम अकबर ओवैसी साहब को चाहते हैं, तो उनका दबाव है। अब पटना यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा बैरिस्टर साहब को फॉलो करता है, क्योंकि उनसे बड़ा पढ़ा लिखा नेता तो हिंदुस्तान में बहुत कम है जो बैरिस्टर है, आप जान ही रहे हैं। तो इसलिए उनको फॉलो करता है। स्टूडेंट की तरफ से कम्युनिटी का डेलीगेशन आया, हम लोग से रब्ता किया, उन लोग का ख्वाहिश थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से एफिलेटेड हम हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमने चुनाव लड़ाया। कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट को एआईएमआईएम ने उतारा है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनका रुझान जो है वो एआईएम की तरफ होगा, यानी कि नुकसान जो है वो छात्र आरजेडी को होने जा रहा है। आदिल जी, छात्र आरजेडी को वजूद में था कब? छात्र आरजेडी कब चुनाव जीता है, आप ही बताइए। अरे राष्ट्रीय जनता दल तो पूरे पटना में नहीं जीता है, पटना सिटी नहीं जीतता है, कुम्हरार नहीं जीतता है, पटना सेंट्रल नहीं जीतता है, बांकीपुर नहीं जीतता है, दीघा नहीं जीतता है। ये तो दानापुर गलती से इस बार बहुत दिन पे जीता है, तो ये तो चुनाव ही नहीं जीतते थे। पटना में इनका कोई औसत नहीं यूनियन पे है, क्योंकि मुद्दा नहीं ना है। तेजस्वी यादव को तो यूनिवर्सिटी चुनाव पढ़ाई लिखाई वाला ना है। तो अफसोस है कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और जो परम आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के पुत्र हैं, वो भी मैट्रिक नहीं पास कर पाए। उनके दूसरे पुत्र वो भी ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो पढ़ाई लिखाई से इन लोग का राब्ता नहीं है, इन लोग को वसूली से राब्ता है, इन लोग को नोट से नापता है। इनको वो मतलब नहीं है कि तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बैरिस्टर साहब है, सबसे पढ़ा लिखा नेता, इसलिए बैरिस्टर साहब से जुड़ गया लोग। राजद कभी जीती भी नहीं है चुनाव, इसलिए एमआईएम से लोग जुड़े हो रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा 100% जीतेगी वो लड़की। आपको की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि कुर्नी में आप लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है इस बार कुर्नी में क्या होने जा रहा है? भाई, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, कुर्नी एक सीट है, वहाँ पे भी अक़लियत की अच्छी आबादी है। आप बतलाइए, मेरा जब इलेक्शन कमीशन में हम रजिस्टर्ड हैं, पूरे बिहार में हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू से हम ज़्यादा मजबूत हैं पूरे इंडिया में। गुजरात में एमआईएम लड़ रही है, वहाँ जीती है। राजस्थान में हम जीते हैं। मध्य प्रदेश में अरुणा उपाध्याय जी हमारी वार्ड काउंसलर जीती हैं। तेलंगाना में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ही हैं। महाराष्ट्र में हमारे एमपी भी हैं। एक भी लोकसभा एमपी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, हमारा दो लोकसभा एमपी है। उनसे तो मजबूत स्थिति में जदयू और राजद से दोनों मजबूत स्थिति में। असल बात उनको गलतफहमी है, ये गुरूर है, ये अहंकार है, ये घमंड है। जब 2020 का चुनाव का रिजल्ट आया था, लालू जी ने 50 बार फ़ोन किया। ये मनोज झा जी ने 50 बार बैरिस्टर साहब को फ़ोन किया था और अख्तर साहब से रब्ता किया था। उस वक्त हम क्या थे? उस वक्त कौन बी टीम थे, कौन सी टीम थे? यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब हम अनकंडीशनल सपोर्ट किए हुए थे कांग्रेस सरकार को, तब हम क्या थे? लालू जी के लिए 2005 में जब बैरिस्टर साहब प्रचार करने आए थे, तब हम क्या थे?
जब अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा में अभी महागठबंधन की सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट किया, तब हम क्या है? आप मेरा एमएलए तोड़िएगा, मेरे वजूद को आप मिटाना चाहते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखना चाहता है, जिसको आवाम बढ़ाना चाहती है, वो कोई नहीं रोक सकता है। हमारा कमिटमेंट है बिहार के आवाम से, सीमांचल के आवाम से, इंशाल्लाह हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। चलिए, तो कुल मिला कहें कि एआईएम जो है इस बार हाथ जो है वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भी आजमाने जा रही है। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।